हेलो गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग छोटे छोटे से सेशंस लेकर आएंगे जहाँ पर आप लोगों का मैक्सिमम कंटेंट पूरा होता जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्पल्स के ऊपर। तो इंडिया में वैसे मंदिर तो बहुत सारे हैं, ठीक है, आप जानते ही हैं। तो बट कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जिनके ऊपर यूजुअली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं उन पर्टिकुलर टेम्पल्स को। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5-6 टेम्पल्स होंगे, क्योंकि एक ये सीरीज़ की तरीके से चलेगा। तो हो सकता है टेम्पल 1 है, पार्ट 2 आएगा, इसका एंड ऑल इस तरीके से होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो ये है, लेकिन इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि डेली सुबह 7 बजे आपका जो क्लास होता है करेंट अफेयर्स, डोंट मिस इट। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे वर्ल्ड टूर स्टार्ट हुआ है, वर्ल्ड टूर इन द सेंस वो कंट्रीज़ जिनका अभी हाल ही में इंडिया के साथ में कोई भी MOU वगैरह साइन हुआ है, उसके बेसिस पे कंट्रीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कल की जो आपकी कंट्री रहेगी दैट विल बी नॉर्वे एंड स्वीडन, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आधे घंटे का क्लास होता है 10:30 बजे। ये सिर्फ लाइव ही मिलता है, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ यूपीएससी के लिए ज़रूरी है या सिर्फ स्टेट पीएससी के लिए। सभी एग्जाम में आपको पता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहले मंदिर के बारे में, जिसका नाम है लक्ष्मण टेम्पल। अब देखो, इसका स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है कि खजुराहो है ना। समझ में आया ना। देखिए, खजुराहो टेम्पल की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि उसके अंदर बहुत सारे मंदिर अलग अलग बने हुए हैं, है ना। मतलब ऐसा माना जाता है कि 85-86 टेम्पल्स हैं जो इसके अंदर बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन है इसका, ठीक है। तो इसके अंदर ही आपको ये लक्ष्मण टेम्पल देखने को मिलता है, जिसको किसके टाइम पे बनवाया गया। चंदेला जो किंग्स उस टाइम पे हुआ करते थे, उनके टाइम पे इसको बनवाया गया। या हो सकता है आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि जो खजुराहो टेम्पल का पूरा स्ट्रक्चर है या जो पूरा का पूरा उस टाइम पे एरिया डेवलप किया गया वो कौन से वाले किंग के टाइम पे हुआ था, तो चंदेला डायनेस्टी आप आंसर कर दोगे। सेकेंडली, कहाँ पर है, तो छतरपुर नाम की जगह आपने सुनी होगी, MP के अंदर जो है वहाँ पर आपको खजुराहो टेम्पल मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो खजूर की तरीके से है, जिसकी वजह से इसको खजुराहो टेम्पल बोला जाता है। अभी रिसेंटली यहाँ पे माइस नाम का जो एक कैंपेन है उसकी शुरुआत भी करी गई है, ताकि यहाँ पर टूरिज़्म को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। अच्छा, कौन से भगवान को ये डेडिकेटेड है, तो भगवान विष्णु को ये डेडिकेटेड है। अब नॉर्थ के एरिया में जितने भी मंदिर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, ये कौन से स्टाइल के होते हैं, तो दे आर ऑफ नागारा स्टाइल। तो ये जो टेम्पल है कौन से स्टाइल का है, नागारा स्टाइल का है। तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंडली, कौन सा है ये यहाँ पर, सेकेंड जो है आपका वो है सन टेम्पल एट मोडेरा। आप लोगों ने सुना होगा रानी की वाव के बारे में। रानी की वाव जो है वो 100 रुपये के नोट के ऊपर बनी हुई है, राइट। और ये यूनेस्को की लिस्ट में भी आता है। और अभी कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ में भी देखने को मिला था। वो क्या है, एक तरीके का वेल है, जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये इस तरीके का ही बना हुआ है। बीच में क्या है, वेल की लोकेशन देखने को मिलती है ना। उसी तरीके से ये जो टेम्पल है ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, गुजरात के अंदर आपको ये मंदिर देखने को मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जब 26 जनवरी को पूरी जो झांकी निकाली गई थी, उसमें गुजरात की तरफ से जो मंदिर दिखाया गया था वो यही वाला मंदिर था। ये कहाँ पर है, गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसको सन टेम्पल के साथ में कंफ्यूज मत कर दीजिएगा कि सन टेम्पल लिखा है तो वो उड़ीसा के साथ में हमने इसको कंफ्यूज कर दिया। नो, ये मोडेरा आगे मेंशन्ड है, ठीक है। ये किसके टाइम पे बना था, तो राजा भीमदेव वन के टाइम पे इसको डेवलप किया गया था। उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी थी गुजरात के अंदर, सोलंकी डायनेस्टी उस टाइम पे थी। कौन सा ईयर है, 1026 ईयर है जब इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करते हुए बताते चलना, क्योंकि कमेंट तो हम देख रहे होते ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करते हुए बताइएगा कि जो ये आपने सुना होगा ना, जो क्या नाम है, गुजरात है, गुजरात के अंदर एक ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर 17 टाइम्स अटैक किया गया था, सिर्फ और सिर्फ उसको लूटने के लिए। उस मंदिर का नाम और उस मंदिर को किसने बनवाया था, ये कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। ये जो मंदिर है ये कौन से भगवान को डेडिकेटेड है, तो ये भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान सूर्य के लिए कौन सी पूजा होती है, तो छठ पूजा देखने को मिलती है। अब ये कौन सा स्टाइल का है, तो ये भी आपको नागारा स्टाइल का देखने को मिलता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि नागारा स्टाइल क्या होता है, द्रविडियन स्टाइल क्या होता है, मंडपा किस में होता है, गोपुरम किस में होता है, तो प्लीज़ एक बार से स्पेशल क्लास जो मैंने लिया था अन अकेडमी पे टेम्पल्स के ऊपर,
वो ज़रूर देख लेना, ठीक है ना, तो पता तो चले कि होता क्या है। ओके, अगला ये देखिए क्या है, कैलाशनाथ टेम्पल। ये कहाँ पर है, एलोरा। एलोरा का मतलब क्या हो गया, महाराष्ट्र। अब हम जब महाराष्ट्र जाएंगे तो महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये 3 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केव्स हैं, गुफाएं हैं जो हमें याद रखनी है ना। यहाँ पे क्या है, एलोरा की जो केव है आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर भी, यहाँ पे कितने सारे विजिटर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना। ये सबके ऐसे मुंडी मुंडी दिख रही है, बस ये लोग मास्क नहीं लगाए हैं क्योंकि उस टाइम पे शायद कोरोना नहीं था। तो एलोरा की ये जो प्लेस आपको देखने को मिल रही है, ये कौन सी सेंचुरी में डेवलप किया गया था, 8th सेंचुरी में इसको डेवलप किया गया था। उस टाइम पे कौन से किंग थे, तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, मैंने आपको पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब हम लोग पल्लवास डायनेस्टी के बारे में, चोला डायनेस्टी पढ़ रहे थे, वहाँ पर मैंने आपको ये पढ़ाया था। कृष्ण वन उस टाइम पे राजा हुआ करते थे। एलोरा का जो पूरा एरिया है वो भगवान शिव को डेडिकेटेड है, और अगर एलिफेंटा की केव्स भी पूछी जाएंगी तो वो भी भगवान शिव को ही डेडिकेटेड है। कई बार पूछा जाता है एलिफेंटा आइलैंड कहाँ पर है ना, तो भी आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र इसका आंसर बनेगा। जिस तरीके से मुंबई जो है वो कौन से आइलैंड के ऊपर है, सेलसेट आइलैंड के ऊपर आपको इसकी लोकेशन मिलती है, ठीक है ना। अच्छा, अगला देखो क्या लिखा हुआ है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, ये तो कहानी हो गई। दूसरा क्या लिखा है, ट्रेसेस ऑफ पल्लवा एंड चालुक्य स्टाइल। ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया है ये पल्लवा और चालुक्य स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं ना उनको ये दर्शाता है। मैंने आपको पढ़ाया था पल्लवास डायनेस्टी के बारे में, चालुक्य डायनेस्टी के बारे में, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। नहीं देखे हैं क्लासेस तो अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस की कैटेगरी में मैंने पढ़ाया है, टेलीग्राम से आप लिंक निकाल के भी देख सकते हो। अगला देखिए, शिव टेम्पल थंजावुर। अब देखो बृहदेश्वर टेम्पल है या शिव टेम्पल कह लो, या फिर अगर इसी के पास में आप देखोगे तो मदुरई के अंदर आपको मीनाक्षी टेम्पल भी देखने को मिलता है। अब साउथ के जितने भी इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं, एक तो ये हो गया, या विरूपाक्ष टेम्पल हो गया, गोमटेश्वर टेम्पल हो गया, ये वो सारे मंदिर हैं जो आपको द्रविडियन स्टाइल के देखने को मिलते हैं। तो फिर मैम ये वाला क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि तमिलनाडु के टेम्पल्स के ऊपर यूजुअली क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए इसका दूसरा नाम क्या है, शिव टेम्पल, किसका, बृहदेश्वर का। कहाँ पे, थंजावुर के अंदर ये बना हुआ है। इसको कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना, कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जिसको 5-5, 6-6 साल भी लगे कंस्ट्रक्शन में। अब इतना खतरनाक अगर इसका कंस्ट्रक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना समय तो लग ही जाएगा। देखिए ये जो साउथ के मंदिर होते हैं ना, इनका जो स्टाइल होता है वो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलता है ना। और इनमें क्या होता है, गोपुरम भी होता है, जैसे कि नॉर्थ के होते हैं उसमें क्या होता है, शिकारा होता है ना, ऐसे करके होता है, ऊपर यहाँ पे झंडा लगा होता है कुछ ऐसा सा। यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरीके से होता है, बिल्कुल फ्लैटन होता है, जस्ट लाइक अ प्लेट्यू, उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जब इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया तो राजा चोला उस टाइम पे राजा हुआ करते थे, चोला डायनेस्टी के टाइम पे इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया है। एंड दिस इज अ द्रविडियन स्टाइल। कौन सा स्टेट में, तमिलनाडु के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला गोल्डन टेम्पल। भाई सेशन को एक बार से लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, है ना, क्योंकि ये शॉर्ट सेशंस ज़रूर हैं लेकिन दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। हाँ जी, अमृतसर पंजाब, हम सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में क्या ही बताना है। देखिए एक्चुअली क्या था कि एक गुरु हुआ करते थे, गुरु रामदास, आपने शायद नाम सुना होगा, हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया है। तो उस समय पर क्या था ना कि अकबर ने उनको एक ज़मीन दी थी, उन्होंने इसी ज़मीन को क्या किया भैया, अमृतसर में कन्वर्ट किया, और आगे चल के यहीं पर क्या बना दिया गया, गोल्डन टेम्पल बनवाया गया। पहले ये गोल्ड प्लेटेड नहीं था, इसकी गोल्ड प्लेटिंग तो बाद में करवाई गई है, ठीक है। तो पहले क्या था भैया, नॉर्मल एक अमृतसर टेम्पल हुआ करता था। कौन से ईयर में बना हुआ, या एडी में बना है, 1585 में बना है, और इसको कंप्लीट कब किया गया, 1604 में। ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में तब आया था जब आपने सुना होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, 1984 के टाइम पर। उस समय पर अमृतसर वॉज लाइक कि यार सबको पता था, कि मतलब कोई ऐसा नहीं था जिसको ना पता हो। ओके, अच्छा अगला पॉइंट, जब इसको बनवाया गया था तो आप देख सकते हैं रामदास जी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, और गुरु अर्जुन देव का भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इन लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट कराया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी गोल्ड की प्लेटिंग किसने कराई है, तो आपने राजा रणजीत सिंह जी का नाम सुना होगा, उन्होंने इसको पूरा गोल्ड प्लेटेड कराया था। अगला महाबोधि टेम्पल, ये कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। महाबोधि टेम्पल है यानी कि बौद्ध गया के अंदर है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना गौतम बुद्ध जी के बारे में कि उनको ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटमेंट जो है वो
कौन से पेड़ के नीचे, बोधि ट्री के नीचे हुआ था, है ना। उसी तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। अब पॉइंट ये है, बिल्ड बाय किसके द्वारा इसको बनाया गया था, अशोका द ग्रेट के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया था। लॉर्ड बुद्धा, अब समझ ही गए होंगे, लॉर्ड बुद्धा से जुड़ा हुआ है, यूनेस्को की साइट में आता है और 2002 में इसको यूनेस्को की साइट में जोड़ा गया था। स्टाइल क्या होगा, वही सेम आपका नागरा स्टाइल का ये टेम्पल देखने को मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट टेम्पल पे आओ। आई थिंक एक दो मंदिर और हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। क्या है, 10 अवतार विष्णु टेम्पल। तो पहली चीज़ तो यहीं से क्लियर हो गई कि ये जो मंदिर है ये कौन से भगवान को डेडिकेटेड है, भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। कहाँ पर है, देवघर यूपी के अंदर आपको इसका कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लेट गुप्ता पीरियड टेम्पल आर्किटेक्चर, मतलब कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे जितने भी आर्किटेक्चर्स हुए हैं या फिर जितने भी मंदिर वगैरह कंस्ट्रक्ट किए गए हैं इनका अपना ही एक, आप कह सकते हो, एक आर्किटेक्चर हुआ करता था। तो गुप्ता टाइम पे जो आर्किटेक्चर था उसमें से एक ये आपको देखने को मिलता है। इसको कौन सी सेंचुरी में, 6th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था। और अगर पूछा जाए कि कौन से स्टाइल का है, तो पंचयतन स्टाइल का ये बनाया गया था। अगर आपसे कहा जाता है कि कौन से भगवान को डेडिकेटेड है, भगवान विष्णु को ये डेडिकेटेड है। जैसे कि आपने सुना होगा यूपी के अंदर, वैसे तो बहुत ज़्यादा कोई फेमस स्ट्रक्चर्स यूपी के अंदर नहीं है, बट हाँ यूपी के अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे कि वाराणसी हो गया, है ना। तो अब वाराणसी है, या अगर आप उत्तराखंड की बात करो देवभूमि है, तो यहाँ पे भी अलग अलग आपको मंदिर मिलते हैं। बट ये ऐसे नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा पुराने प्राचीन काल, मतलब इन टाइम पीरियड के टाइप के, है ना, हैं। जैसे कि अभी आप देखो उत्तराखंड के अंदर हम लोग जब बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग देवभूमि बोलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस वहाँ पर भी हैं। बट दीज कंस्ट्रक्शन ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये मेन इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स है वो बता दिए हैं। कोशिश रहेगी कि इसके अलावा आपका एक पार्ट 2 भी है जिसमें और टेम्पल्स को कवर किया जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, तो उसका एक और सेशन बना दिया जाएगा, ठीक है। कल इस टाइम पे कौन सा क्लास होगा वो भी बता दें। कल इस टाइम पे आपको जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका क्लास मिल जाएगा, जो कि 15 to 20 मिनट्स का होगा, सो दैट आपका पूरा का पूरा एक तरीके से रिवीजन होता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने यूपीएससी बैच या फिर एसएससी बैच ज्वाइन नहीं किया है तो इन बैचेस में अभी आपको एक्सटेंशन मिल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे दोनों ही लिंक शेयर्ड हैं, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। प्लस और आइकॉनिक 2 ऑप्शंस आपके पास में हैं, आप ज्वाइन इसको कर सकते हो, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, कोड प्रति10 रहेगा। अगर सिर्फ मेंस के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो 24,000 में, और ये सिर्फ 12 महीने के लिए नहीं, +2 भी तो करोगे ना, 14 मंथ के लिए रहेगा, ठीक। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप स्टेट पीएससी में भी अगर किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, एवरीथिंग सारी चीज़ों के लिए कवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पे जाके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और सेम चीज़ आपके एसएससी के केस में भी है, संकल्प बैच स्टार्ट होने जा रहा है आज से ही, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मेरी क्लासेस 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आपका स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये संडे को होता है सुबह 11 बजे, तो उसको अटेंड करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, यू कैन ज्वाइन डायरेक्टली फ्रॉम देयर, ऑलराइट। चलिए तो मिलते हैं सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।